क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उधर भगवान के परम भक्त थे गंगापुत्र भीष्म, उन्होंने कहा यदि कन्हैया मैंने तुझे शस्त्र उठाने पे मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गंगापुत्र भीष्म। अब फिर लड़ाई कहां आएगी, भगत और भगवान कहीं कही दिया उन्हीं उठाऊंगा, वही कहीं कही दिया कि उठाने पे मजबूर कर दूंगा। हुआ ऐसा, जैसे ही गंगापुत्र भीष्म बाणों की वर्षा करते हैं, कन्हैया कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन उठा गाड़ी युद्ध कर। अर्जुन ने कहा कैसे करूं, मेरे पितामह हैं। अरे पितामह नहीं, ये सबको समाप्त कर देगा। बार बार कहने पर भी जब धनुष बाण नहीं उठाया तो भगवान ने कहा तू नहीं उठाता है तो मैं उठाऊंगा। भगवान जैसे रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया लेकर जैसे ही दौड़े, उसी समय गंगापुत्र भीष्म ने धनुष बाण नीचे रख दिए और हाथ जोड़ लिए। मैं यही तो चाहता था कि तुम ऐसा करो। अब लोग बात करने लगी गया कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अब क्या होगा, प्रलय आएगा। पर भगवान ने प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भगत समान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए भगत समान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भगत भगवान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए भगत समान न टलते देखा। पढ़ा क्या? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम है, प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम था। अब देखो साहब, भगवान ने धनुष बाण नीचे रख, भगवान को देख करके गंगापुत्र ने रख दिए। पर एक बात और हम कहेंगे आपको, गंगापुत्र भीष्म जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। आज कोई है भैया संसार में ऐसा? यदि मैं कह दूं कि नहीं साहब मेरी मौत मेरे हाथों में है, तो ये सत्य है क्या? कोई की गारंटी है क्या शरीर की भैया? हमारी भी गारंटी नहीं है, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। बोलो ईमानदारी से, कहीं तो की दो, थोड़ा बहुत तो की दो। कोई की गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा रंग जाना सबको है, कहीं का आगे जाएगा कहीं का पीछे जाएगा, जाना सबको, रास्ता वही है, मरना सबको। पर वारे गंगापुत्र भीष्म, तूने तेरी मौत को भी बांध दिया कि मैं जब तक नहीं कहूंगा जब तक मौत भी आने वाली नहीं है। अब देखो महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म बाणों की सैया पर सो गए। इतने बाण उनके शरीर को लगे कि सैया से ऐसी बन गई। बाण पर सोए, क्यों सोए बाण पर? क्या कारण था कि बाण पर सोना पड़ा? अब कारण दो है साहब। बेटा बैठ जा नीचे यार, इसको बिठा लो। बाण की सैया पर सोए, दो कारण। क्या? एक बार गंगापुत्र भीष्म रथ पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे। अब जैसे ही वो जा रहे थे, उनके रथ के पहिए के नीचे एक सर्प आ गया। अब जैसे आगे निकले, उन्होंने सोचा कि ये तो बुरा हुआ, रथ के द्वारा, पहिए के द्वारा सर्प। अब उन्होंने देखा ये तो मूर्छित हो गया है, अब इसके प्राण निकले नहीं। पर क्या करें कि और कोई भी आएगा तो वो भी इनके ऊपर रथ चढ़ाता हुआ निकल जाएगा। इससे क्या करूं कि इसको दूर कर दूं। उन्होंने रास्ते से उठाया और उस सर्प को उठा करके एक जिसमें कांटे होते हैं ऐसे वृक्ष के ऊपर उनको रख दिया। पर मरते समय उसके शरीर में कांटे लगे तो सर्प ने श्राप दिया कि जब तेरी मृत्यु होगी तो तुझे भी बाणों की सैया पर सोना पड़ेगा। ये कारण एक बताया जाता है, लेकिन मेरे मानने में, यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने हृदय में रखना इस बात को। मैं ये मानता हूं और विचार भी कहता है ये कि जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, इसके बाद में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ
गंगा पुत्र भीष्म के पास जाते हैं तो कन्हैया ने कहा पांचों पांडवों को जाओ, जाकर के पितामह से कुछ ज्ञान ले लो, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, कुछ ज्ञान सीख लो। पर जैसे ही पांचों पांडव पितामह से कुछ पूछते हैं, वो पितामह उनको ज्ञान उपदेश देते हैं, उसी समय द्रौपदी हंस पड़ती है। एक बार तो वहां हंसी थी, आपने सुना कथा में भी, महल के अंदर हंसी। और आज द्रौपदी जब गंगा पुत्र भीष्म पांचों पांडव को ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, उस समय द्रौपदी हंसी। तो गंगा पुत्र भीष्म ने पूछ लिया, बेटा ऐसा क्या हुआ, मैं इनको ज्ञान सुना रहा हूं और तू हंस रहे। मान लो हम कथा सुना रहे हैं आपको और आप हंस रहे हो, तो हमारे मन में कुछ तो भाव आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इनको ज्ञान की बात कह रहा हूं और ये हंस रहे हैं। अब द्रौपदी हंसी तो गंगा पुत्र भीष्म ने पूछ लिया, क्यों हंस रही है बेटी, मैं इनको ज्ञान उपदेश कर रहा हूं। तो द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा, पितामह आज तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, पर उस समय तुम्हारा ज्ञान कहां गया था जब दूसरा सर मेरी साड़ी खींच रहा था। उस समय तो तुम्हें कोई याद नहीं आई, उस समय तुम्हें कोई ज्ञान याद नहीं आया, आज बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो। द्रौपदी के शब्द को सुनकर के गंगा पुत्र भीष्म ने कहा कि जवाब तो देना पड़ेगा, आज ज्ञान की बातें कर रहे हो, आज ज्ञान याद आया आपको, पहले आपका ज्ञान कहां गया था। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, बेटी मैंने उस समय पापी के घर का अन्न खाया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन बाणों की सैया पर मैं सोया हूं, तब से सारा का सारा रक्त जो पापी के घर का था अन्न में आया हुआ, वो सारा का सारा बह चुका है, और अब जो मेरे सांसों में रक्त बह रहा है, नसों में रक्त बह रहा है, वो मेरा है, इसलिए मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं। अब इसलिए मैं आपसे निवेदन, अन्न भी शुद्ध होना, अन्न शुद्ध होना, खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन आज की दुनिया में खान पान भी बिगड़ गया, खानदान भी बिगड़ गया, पहरवाज भी बिगड़ गया, रहन सहन भी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। फिर कह दिया पश्चाताप किया मैंने बाणों की सैया पर सो करके। और एक और बात, एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे कि कब उत्तरायण लगे और कब मैं मेरे प्राण को छोड़ूं, क्योंकि उत्तरायण में प्राण को छोड़ना शुभ बताया है, इसलिए उत्तरायण का इंतजार। और अब सारा समय आ गया। अब गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभी आप कहते हो ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही बात साहब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है। क्या लिखा है? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन